भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, ये तीन नाम भारत के लिए प्रयुक्त होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन नामों के पीछे क्या कहानी है? यह यात्रा हमें हजारों वर्षों नजाद ले जाती है, जब यह भूमि विविध संस्कृतियों और सभ्यताओं का केंद्र था। भारत नाम की उत्पत्ति ब्रह्मवर्त से हुई है, जिसका मतलब है ब्रह्मा की भूमि। इसे सबसे पहले वेदों में संदर्भित किया गया था। यह एक आदिकालीन नाम है जो भारतीय उपमहाद्वीप की एक गहन धार्मिक और पारंपरिक पहचान को दर्शाता है। हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है, जिसका अर्थ हिंदुओं की भूमि है। यह नाम पहली बार तैमूर लंग के वंशजों द्वारा प्रयोग में लाया गया था, जो भारत में अपने साम्राज्य की सीमाओं को निर्धारित करने के दौरान इसे अपनाते थे। यह नाम दर्शाता है कि भारत की संस्कृति और पहचान में हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत का तीसरा नाम इंडिया यूनानी शब्द इंडोस से आया है, जो सिंधु नदी का वर्णन करता है। जब यूनानी यात्रियों ने भारत का दौरा किया, तो उन्होंने इस नदी के नाम के आधार पर इसे इंडिया कहना शुरू किया। इसे सम्राटों और व्यापारियों द्वारा अपनाया गया, जो इस देश की समृद्धि और विविधता को दर्शाता है। इन तीन नामों की जड़ों में राजनीति, संस्कृति और धर्म का गहरा संबंध है। भारत की पहचान उस बहुलता से जुड़ी हुई है जो इसकी विविधता में छिपी हुई है। हर नाम, चाहे वह भारत हो, हिंदुस्तान हो या इंडिया, इस देश की महानता का प्रतीक है। इस तरह एक ही भूमि पर ये तीन नाम दिन प्रतिदिन के जीवन का हिस्सा बन गए हैं, जो न केवल भारत की पहचान को दर्शाते हैं, बल्कि इसकी इतिहास और संस्कृति के विशाल बुनियाद को भी उजागर करते हैं। इस निमंत्रण में हम देखते हैं कि कैसे एक भूमि के विभिन्न नाम उसे और अधिक खास बनाते हैं। इस पहचान की यात्रा में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे हम किसी भी नाम का उपयोग करें, भारत की आत्मा हमेशा एक ही रहती है, विविधता में एकता और समृद्धि। इसलिए जब आप भारत, हिंदुस्तान या इंडिया शब्द सुनते हैं, तो सोचिए कि यह केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक इतिहास है, एक पहचान है।